नाग पंचमी के दिन नागों की आराधना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखते हैं और कहा जाता है कि इस व्रत को करने और व्रत कथा पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस। नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका वर्णन भी कई तरह से किया गया है। ऐसे में हम आप सभी को ऐसी दो कथाएं बता रहे हैं जिसके अनुसार ये बताया गया है कि नाग पंचमी आखिरकार क्यों मनाई जाती है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार जब सागर मंथन हुआ था तब नागों ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी थी। इसके कारण नागों को श्राप मिला था। नागों को कहा गया था कि वो राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। इससे नाग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इस श्राप से बचने के लिए सभी नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बातें कही और मदद मांगी। कहा गया कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे तब वह सभी नागों की रक्षा करेंगे। ये उपाय ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को बताई थी। जब महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था तब सावन की पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया था। इसके बाद आस्तिक मुनि ने कहा था कि जो कोई भी पंचमी तिथि पर नागों की पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से ही सावन की पंचमी तिथि पर नागपंचमी मनाई जाती है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है जिसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया गया है। एक बार एक किसान था जिसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वो सभी एक गांव में रहते थे और बहुत ही मेहनत करते थे। किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए गलती से उसने नागिन के अंडों को कुचल दिया। इससे नागिन के अंडे नष्ट हो गए। इस समय नागिन खेत में नहीं थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसे अंडे नष्ट हो चुके हैं और उसने बदला लेने की भी ठान ली। क्रोधित नागिन ने बदले की आग में किसान के दोनों बेटों को डस लिया और उनकी मौत भी तत्काल समय पर ही हो गई। दोनों बेटों को डसने के बाद नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वो इसे डस नहीं पाई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी और क्योंकि वो घर पर नहीं थी इसीलिए वो उसे डस नहीं पाई। किसान की बेटी को डसने के इरादे से नागिन अगले दिन फिर से उसके घर पर पहुंची। वहाँ किसान की बेटी ने एक कटोरी दूध नागिन के सामने रख दिया। यह सब देखकर वो बेहद हैरान हुई। उस लड़की ने नागिन से माफ़ी मांगी। किसान की बेटी के क्षमा भाव को देखकर नागिन बेहद खुश हुई और उसके दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। ये घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि को हुई थी। इसी कारण इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। तो ऐसी ही कहानियों के लिए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ। बिहार हेडलाइंस से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।